ये आपके भारतीय संविधान के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनका रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और भाग 3 में हैं। याद रखना, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक आपके नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं और ये आपका भाग 2 है। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो अपने आंसर देते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में हैं। आपको इन प्रश्नों की PDF फाइल हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा हमें कमेंट कीजिए, हम आपको WhatsApp पर प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति पर संविधान अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, यानी 75। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 यानी 76 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्नों को याद करते हुए अच्छे से पढ़ें ताकि एग्जाम में आए और आप सही टिक कर सकें। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 300 के का में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के ए में। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। आपके लिए एक प्रश्न है, जिनको आंसर पता हो वो ज़रूर दीजिए कि अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के का में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। और आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत या जहाँ से भी, जिस संविधान से भी भारतीय संविधान में कुछ भी शामिल किया गया है, जैसे कि संघीय व्यवस्था, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार आदि, ये मैं सभी आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने नोट्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये देखने को मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। तो अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समान संरक्षण, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंध विवरण किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, वो भी किसी विशेष स्थिति में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम संशोधन के द्वारा। आपके लिए प्रश्न है कि संविधान का पहला संशोधन या फिर प्रथम संशोधन कब हुआ था? जिनको भी पता है वो आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 विषय, जो कि वर्तमान में बढ़कर 52 हो चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा से। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में 61 हैं और मूलतः 66 हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 विषय। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। तो आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और डेली जी के जीएस करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर ज़रूर विजिट कीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।